हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है एंड उसी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया इस नोटिफिकेशन में, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो इग्नू के रजिस्ट्रार की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि क्या बदलाव होने जा रहा है और क्या क्या अनाउंसमेंट किया गया है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एंड पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने इग्नू के फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीज के बारे में पता चल पाए। ये जितने भी पुराने स्टूडेंट है और न्यू स्टूडेंट है उन सब के ऊपर ये नोटिफिकेशन लागू होता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। नोटिफिकेशन एचडी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज किया गया। यहाँ पे वीवी नेगी का साइन देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहां से आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ दिनों में अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी अदर जो रीजनल सेंटर है उनके सोशल मीडिया पेज पे इस नोटिफिकेशन को अपडेट कर दिया गया है ना। एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया। ध्यान से समझिएगा। 31 जनवरी को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ना। देखो, इग्नू में जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो सभी एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में ही लिए जाते हैं। एंड इस बार जो 79th एकेडमिक काउंसिल का मीटिंग कंडक्ट करवाया गया 20 दिसंबर को, उसमें ये डिसीजन लिया गया है। एंड अभी और भी बहुत सारी चीजों को लेकर डिसीजन लिया जाएगा। क्या डिसीजन लिया गया है? डिसीजन ये लिया गया है, द एकेडमिक काउंसिल एट इट्स 79th मीटिंग हेल्ड ऑन 20th December approved the withdrawal of rounding off overall percentage in the statement of marks grade card with immediate effect फ्रॉम द टर्म एग्जामिनेशन दिसंबर 2022। अब इसको अच्छे से समझाता हूं। क्या है ये कि इग्नू में आप लोग को पता होगा कि रूल ये होता है कि अगर आपका मान लो परसेंटेज पॉइंट में 5 के ऊपर रहे तो उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। जैसे कि ये स्टूडेंट का जो मार्क्स आया है वो आया है 742.78। 1200 मार्क्स में 742.78 मार्क्स आया है। ठीक है ना। इसको 742.78 को 12 से डिवाइड करते हो तो परसेंटेज कितना होता है? 61.89। समझ में आया ना। इग्नू में रूल ये होता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ऊपर हो तो हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, यानी कि अगर 61 है तो उसको हम 62 मानेंगे। अगर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 रहे, 5 रहे, तब भी उसको हम उतना ही परसेंटेज लिखेंगे। लेकिन जैसे ही 0.5 के बाद यहां पे ये पॉइंट के बाद ये सेकेंड लेटर अगर 5 से ऊपर हो तो उसको हम ओवरऑल कंसीडर करते थे। ठीक है। इससे होता ये था कि बहुत से स्टूडेंट का जिसका 49.58 परसेंटेज अगर रहे तो उसको हम 50% काउंट करते थे, या फिर किसी का 59.88 परसेंटेज रहे तो उसको 60% काउंट किया जाता था। लेकिन इग्नू अब इस रूल में बदलाव कर रहा है और ये जो राउंड ऑफ हो जाता था परसेंटेज का, इसको अब विड्रॉल किया जा रहा है। ठीक है। यहां पे देखो, जैसे ये स्टूडेंट का 61.89 आया तो इसको परसेंटेज कितना लिखा हुआ है? 62%। ठीक है। उसको लेकर अब अनाउंसमेंट किया गया कि दिसंबर 2022 टर्म एग्जाम जो अभी कंडक्ट करवाया गया, जिसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो रहा है, इमीडिएट इफेक्ट से अभी से जितने भी स्टूडेंट का स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स रिलीज किया जाएगा उसमें कोई भी परसेंटेज को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। एग्जैक्टली जितना आपका परसेंटेज आया है वही परसेंटेज लिखा जाएगा। एंड ये जो प्रथा है वो इग्नू में सालों से चलते आ रहा था, राउंड ऑफ करने का। एंड इससे बहुत से स्टूडेंट को फायदा हुआ था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का 59.82 59.64% आया था, जिसके बाद से उसको राउंड ऑफ करके 60% कर दिया जाता था। तो सिर्फ 0.25 0.35 की वजह से उनको फर्स्ट क्लास मिल जाता था। लेकिन अब वो चीज चेंज हो रहा है, क्योंकि इग्नू अब उसको विड्रॉल कर रहा है। एंड उसी चीज को लेकर डिसीजन ले लिया गया है कि विड्रॉल ऑफ राउंडिंग ऑफ ओवरऑल परसेंटेज इन द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ग्रेड कार्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। ओके, समझ में आया यहां तक? अब देखो, अब आगे क्या बताया गया है। इसके आगे पॉइंट नंबर 1 में यह बोला गया है कि ये रूल तो दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्जाम से एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ को हटा लिया जाएगा। लेकिन वो सभी स्टूडेंट का क्या जिन्होंने ऑलरेडी अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया इग्नू से, तो उनके लिए यह बोला गया है कि जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2008 के बाद जून 2022 तक अपना डिग्री कंप्लीट किया है और उनका भी परसेंटेज अगर राउंड ऑफ किया गया है, यानी कि ये राउंड ऑफ वाला जो है चीज वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनका राउंड ऑफ परसेंटेज
49.50 से लेके 49.99 के बीच में था एंड उसको ओवरऑल 50% कर दिया गया, या फिर 59.50 से लेके 59.99% के बीच में था एंड उसको ओवरऑल 60% कर दिया गया। और मास्टर डिग्री के लिए बोला गया कि अगर आपका परसेंटेज 54.50 से लेके 54.99 के बीच में था एंड उसको ओवरऑल अगर आपको 55% कर दिया गया तो वो सभी स्टूडेंट को एक स्पेशल चांस दिया जाएगा आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये तो फिर एप्लीकेबल होंगे नहीं, क्योंकि इग्नू ये जो राउंड ऑफ परसेंटेज था इसको विड्रॉल कर लिया। ठीक है, तो अब आपका परसेंटेज तो कहीं पे भी किसी संस्था में जाओगे तो वही वाला काउंट होगा। पहले ये चीज एप्लीकेबल हो जाता था क्योंकि इग्नू में ये रूल था, लेकिन अब इग्नू ने इस चीज को हटा लिया है। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट को एक स्पेशल चांस दिया जाएगा। इवन आपने दिसंबर 2008 में भी कंप्लीट किया, तब भी अगर आपके साथ ये केस हुआ है तो आपको एक स्पेशल चांस दिया जाएगा इंप्रूवमेंट का। ठीक है, द एलिजिबल स्टूडेंट विल बी गिवन ओनली वन स्पेशल चांस फॉर इंप्रूवमेंट। ओके, ना जो भी अफेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ 2 पेपर में अलाउ किया जाएगा एग्जाम देने का और इंप्रूव करने का, ताकि जो उनका परसेंटेज ओवरऑल करके 50 कर दिया गया या 60 कर दिया गया या 55 कर दिया गया, उससे वो आगे चल जाए, ताकि इग्नू का वो जो राउंड ऑफ परसेंटेज वाला चीज है वो उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो बात समझ में आप लोगों को कि किस चीज के लिए इंप्रूवमेंट का चांस दिया जा रहा है? सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जिनको राउंड ऑफ करके उनका परसेंटेज दिया गया है, तो उनको एक चांस दिया जा रहा है कि आप किन्हीं 2 पेपर में अपेयर हो जाओ, ताकि आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज तो बढ़ेगा ही, तो ये जो राउंड ऑफ वाला चक्कर है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो और इससे आप निकल पाओ। समझ में आया बात? तो जितने भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2008 से लेकर जून 2022 तक एग्जाम दिया है और वो अगर अफेक्टेड हैं तो वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं किन्हीं 2 पेपर के लिए एंड उसका चार्ज लगेगा 750 रुपया। लेकिन एक ये भी चीज बोल दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट इस स्कीम को अवेल कर रहे हैं तो उनको अपना मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी इग्नू की तरफ से दिया गया है वो आपको देना पड़ेगा। आई मीन आप अभी अगर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो, आपका परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो अभी का डेट काउंट होगा कि आपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया या अभी मास्टर्स कंप्लीट किया, एंड पहले वाला जो भी मार्कशीट एंड डिग्री था वो इनवैलिड हो जाएगा एंड अभी का जो मार्कशीट रहेगा वही आपका एप्लीकेबल होगा अगर आप ये स्कीम में अवेल कर रहे हो तो। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज बोला गया, देयर विल बी नो रीएडमिशन फी इफ द मैक्सिमम ड्यूरेशन और वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम हैज ऑलरेडी बीन एक्सपायर्ड। क्योंकि जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2008 में कंप्लीट किया होगा या उससे पहले जितना भी कंप्लीट किया होगा तो उनका तो वैलिडिटी तो खत्म हो गया होगा ना। वैसे स्टूडेंट को रीएडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको रीएडमिशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा, डायरेक्टली वो एग्जाम फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना होगा। इसके लिए इग्नू की तरफ से एक स्पेशल ऑनलाइन पोर्टल रिलीज किया जाएगा जिसमें आप किन्हीं 2 पेपर का एग्जाम दे सकते हो और उसके लिए आपको 1500 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद से आप एग्जाम दे पाओगे एंड जो आपका ये राउंड ऑफ परसेंटेज हो गया है अगर हुआ हो तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि इग्नू ने ये रूल को अब विड्रॉल कर लिया है। तो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2008 से लेकर जून 2022 टर्म इन एग्जाम के बीच में अपना इग्नू का डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है और उनके मार्कशीट में अगर परसेंटेज आपका 50% लिखा हुआ है या फिर 60% लिखा हुआ है या फिर 55% लिखा हुआ है तो उनको एक स्पेशल चांस दिया जा रहा है। क्योंकि अगर 50, 60 या 55% दिया गया है दैट मीन्स कि आपका जो परसेंटेज है उसको राउंड ऑफ करके ही किया गया है, तो आपके पास एक मौका है कि आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इग्नू ने इस चीज को अब विड्रॉल कर दिया है। तो अब आपका जो पॉइंट के बाद अगर 55 या 56 आता था उसको राउंड ऑफ करके जो 55, 50 या 60 कर दिया गया है उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि इग्नू ने उसको विड्रॉल कर दिया है एंड आपको एक स्पेशल चांस दिया गया है कि आप उस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं और उसमें आपको किन्हीं 2 पेपर का एग्जाम देना होगा। पर पेपर 750 रुपीज लगेगा एंड उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल इग्नू की तरफ से जल्दी रिलीज किया जाएगा तो मैं आप लोग को चैनल पे बताऊंगा। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुका है तो फिर आपको कोई भी री एडमिशन का फी नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना होगा वो सब चीज मैं बताऊंगा आप लोग को चैनल पे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये इग्नू की तरफ से बहुत बड़ा डिसीजन है एंड अब से जितने भी मार्कशीट इग्नू की तरफ से इशू किया जाएगा, चाहे वो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो, किसी का भी परसेंटेज को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा।
एग्जैक्टली परसेंटेज लिखा जाएगा और ये इमीडिएट इफेक्ट से ये रूल लागू हो रहा है। और ये रूल लागू करने का जरूरत इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे संस्था है, चाहे वो IBPS हो, SBI हो या और भी बाकी अदर जितने भी संस्था है जहां पे जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो वहां पे एग्जैक्ट परसेंटेज मांगा जाता है, ओवरऑल परसेंटेज नहीं मांगा जाता है। और इसकी वजह से स्टूडेंट को काफी परेशानी हो रहा था, बहुत से स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि इग्नू ने ये रूल को अपनाया है लेकिन कुछ संस्था ने इसको अपनाया है, कुछ संस्था ने अपनाया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अब इन सब को एक करने के लिए इग्नू ने एकेडमिक काउंसिल के ये डिसीजन, एकेडमिक काउंसिल के मीटिंग में ये डिसीजन लिया है कि अब से किसी को भी राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा और जो राउंड ऑफ करने का जो डिसीजन था इग्नू का या रूल था उसको अब विड्रॉल किया जा रहा है ताकि आपको आगे कभी भी फ्यूचर में किसी भी जॉब में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोग को सारा चीज इस नोटिफिकेशन में जो जो चीज लिखा हुआ था सब कुछ समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट अगर आप लोग फेस करो इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.